बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू सऊदी इन्फो और मैं हूं मोहम्मद कबीर। खुशखबरी है उन पाकिस्तानियों के लिए जो सऊदी अरब में गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं और वापस जाना चाहते हैं। खुशखबरी है उन लोगों के लिए जो सऊदी अरब की जेलों में कैद हैं और रिहाई चाहते हैं। हमेशा की तरह मैं आपसे यही कहूँगा कि वीडियो को आखिर तक देखे बगैर कोई भी फैसला मत करें। सबसे पहले हम बात करते हैं कैदियों की कि 579 कैदियों को सऊदी जेलों से रिहाई मिल चुकी है। ये रिपोर्ट शाया की है डॉन न्यूज़ ने 11 अक्टूबर को, जो कि आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। इन कैदियों की रिहाई कैसे मुमकिन हुई और 3396 गैर कानूनी लोग कैसे पाकिस्तान गए, इस पर तफसीली बात करने से पहले ये जानना भी ज़रूरी है आखिर ऐसा क्यों हुआ। आपको याद होगा जब शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान ने पाकिस्तान का दौरा किया था तो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई की बात की थी। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान ने कहा था कि मुझे सऊदी अरब में पाकिस्तानी सफ़ीर समझा जाए। इसी वजह से शहज़ादा मोहम्मद बिन सलेमान को पाकिस्तानी आवाम में बहुत ज़्यादा पजीराई मिली थी। इस दौरे के बाद से नेशनल असम्बली की कमेटी ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इस केस को फॉलो कर रही थी। जेलों में कैद रिहाई पाने वाले ज़्यादातर पाकिस्तानियों की तादाद नशा, चोरी, डकैती, गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करने वालों की थी, जबकि एक ऐसा शख्स भी था जिस पर रेप केस था। जिन लोगों की रिहाई मिली है उन पर 1 से 5 साल कैद की सज़ा थी। तो चले अब हम बात करते हैं गैर कानूनी लोगों की। इस रिपोर्ट के मुताबिक इन 579 कैदियों के अलावा 3396 लोगों को मक्का, रियाज, दमाम, तबूक और अलजौफ से पाकिस्तान भेजा गया। मज़ीद कहा गया कि इन गैर कानूनी लोगों को डिपोर्टेशन सेंटर यानी तरहील सेंटर के ज़रिए भेजा गया। तो मैं कहता हूँ आप लोगों से कि जो लोग सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं और अपने मुल्क वापस जाना चाहते हैं वो तरहील सेंटर रब्ता करें। इसके अलावा कोई ऐसा हल नहीं है कि आप अपने मुल्क वापस जा सकें और ना ही कोई ऐसी जादू की छड़ी है कि आप सुबह से पहले और शाम के बाद घर पहुंच जाएं। अगर सऊदी हुकूमत ने गैर कानूनी लोगों को जाने का कोई टाइम दिया तो ज़रूर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। इंशाल्लाह डिटेल के साथ वीडियो बनाऊंगा जब भी इस तरह की कोई रिपोर्ट होगी। इस तरह की खबरें चल रही हैं, गर्दिश कर रही हैं, लेकिन उन खबरों की कोई हकीकत नहीं है कि सऊदी हुकूमत गैर कानूनी लोगों को टाइम देने जा रही है। जो ही कोई खबर आएगी इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। उम्मीद है ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और आइंदा भी अगर आप इस तरह की खबरें हासिल करना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल सऊदी इन्फो को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।